होता हुआ नजर आएगा। साथ ही वो तमाम क्षेत्र जहां पे दुर्घटना की संभावना रहती थी उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसके जरिए भी एक बार फिर से हम देखेंगे कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आधारभूत अवसंरचना, इस पर लगातार सरकार का फोकस रहा और कैसे जब हम बात करते हैं देश के जनता के लिए उनको क्या कुछ सहूलियत दी जा सकती है, कहीं ना कहीं इस बात पर प्रधानमंत्री का ज़्यादा ध्यान रहता है। और इसी कड़ी में कालीबोर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है इसके निर्माण की जानकारी लेते हुए किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है शुरू होगा और इसके तमाम जो फायदे हैं ना सिर्फ आम जनता को, कैसे जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। मोदी जी का साथ ही हम स्वागत करते हैं असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी का, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन कर कमलों द्वारा असम की प्रगति और वन्य जीव संरक्षण को समर्पित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन एवं अमृत भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ द्वारा रेल संपर्क के अभिनव विस्तार के इस ऐतिहासिक सभा में आप सभी महानुभावों का श्रद्धापूर्वक अभिनंदन करते हूँ। अब हम हमारे प्रेरणा स्रोत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से सादर निवेदन करूंगी कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। असम की परंपरा का प्रतीक गामूसा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया जा रहा है जो वन्य जीवन संरक्षण और सतत विकास के बीच एक आदर्श संतुलन है। साथ ही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली बोरदुआ थान के मुख्य द्वार का चित्र भेंट किया गया है। यह पवित्र स्थल उनके एकहर्ण नाम धर्मों का जीवंत प्रतीक है। धन्यवाद। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक सभा में अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करने की कृपा करें। खबर केनेकुआ किमान ভাল हसाई बहुत ভাল आरु एबार क किमान ভাল तेतियाले मोर लगत एकेलगे कब भारत माता की नरेंद्र मोदी ভাল লাগিছে प्रधानमंत्री सन्मुखत देखा पाई हसाई ভাল লাগিছে तेतियाले प्रधानमंत्री डांगरियार कारणे एटा डांगर हाथ चापरी गगनभेदी हाथ चापरी प्रधानमंत्री डांगरियार उपस्थितिये আজি আমাক সকলোকে আনন্দিত কৰিছে। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী श्री नरेंद्र मोदी डांगरिया, राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य डांगरिया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया,
ৰাজ্যিক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া, কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া, কলিয়াবৰৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, সংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া, দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, বিধায়ক দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ অতিকে সন্মানৰ ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ, আধুনিক অসমৰ নিৰ্মাণৰ দিশত আমি এটা মাইলৰ খুঁটাত উপনীত হৈছোঁ। আমি অসমবাসীয়ে কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰিবলৈ কোনোবা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমক ৩৪ কিলোমিটাৰ দীঘল ফ্লাইঅভাৰৰ অনুমোদন কৰিব, আমাক ৭,০০০ কোটি টকা দিব। আজিৰ দৰে প্ৰকল্প যাক আমি অসমীয়াই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ, সেই প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমবাসীক উপহাৰ দিবলৈ এই কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈছে। কলিয়াবৰৰ নাম লওঁতে মনলৈ আহে যে যেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণই ৰুক্মিণীক গুজৰাটৰ দ্বাৰিকালৈ লৈ গৈছিলে, এই কলিয়াবৰতে জিৰণি লৈছিলে। আজি অসম আৰু গুজৰাটৰ মাজত থকা এই ঐতিহাসিক সম্বন্ধক পুনৰ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই কলিয়াবৰৰ পবিত্ৰ ভূমিত আহি উপস্থিত হৈছে। এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বতৰা। যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত সৰু সজাইত 10,000তকৈও অধিক যুৱক যুৱতীয়ে বাগৰুম্বা প্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গ'ল। আজি আমি অসমীয়া, এতিয়া আমি সাহসী অসমীয়া, এতিয়া আমি আত্মবিশ্বাসী অসমীয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমে ছেমি কণ্ডাক্টৰ লাভ কৰিছে। অসমে বাঁহৰ পৰা তেল উৎপাদন কৰিবলৈ শিকিছে আৰু অসমীয়াই আটাইতকৈ ভাৰতৰ ডাঙৰ সাৰ কাৰখানা অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সাহস কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত এতিয়া অসমীয়াই নিজৰ জাতিৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিবলৈ শিকিছে। চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি, অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা, লাচিত বৰফুকনৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি, আজি আমি এটা অটল, অবিচল আৰু আত্মবিশ্বাসী জাতিত পৰিণত হৈছোঁ। এতিয়া অসমীয়াক কোনেও ৰঙা চকু দেখুৱাব নোৱাৰে। অসমীয়াক যদি কোনোবাই ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, তেনে ব্যক্তিক আমি যেনেকৈ ১.৫ লাখ বিঘা ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছোঁ, আমি তেনেকৈ অসমীয়াই মৰণপণ যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছোঁ। আজি অসমত পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া আৰু কাজিৰঙাত কোনেও গড় হত্যা কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে। আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমীয়াই আত্মবিশ্বাসী হৈছে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এই ৭,০০০ কোটি টকাৰ বিশাল এলিভেটেড কৰিডৰে যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত দূৰত্ব, গোলাঘাট আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত দূৰত্ব 1 ঘণ্টা সময় কমাই পেলাব। ইজনক সিজনৰ ওচৰ চপাই লৈ যাব। এখন শক্তিশালী আমি অসম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সাহস পাম। যোৱাকালি কংগ্ৰেছ দলৰ এজন সাংসদে এই এলিভেটেড কৰিডৰক বিৰোধিতা কৰিছে। মই কংগ্ৰেছ দলৰ এই সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'ব খোজো, আপুনি বিৰোধিতা কৰি থাকক, কিন্তু
অসমে সপোন দেখিছে আকাশ চোৱাৰ আৰু অসমে আকাশ চুবই, এই কথা মই আপোনাক স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰো। আজি অসমীয়াই কোনো পাকিস্তানৰ এজেণ্টৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰে। আজি অসমীয়াই কোনো অচিনাকি মানুহৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰে। অসমীয়াই অচিনাকি মানুহৰ মাটি উচ্ছেদ কৰি বটদ্ৰৱা থানত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। কাজিৰঙাত আজি অচিনাকি মানুহক উচ্ছেদ কৰি আমি এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিম। এয়া হৈছে নতুন অসমৰ স্বপ্ন, এয়া হৈছে নতুন অসমৰ দিগন্ত। আৰু সেইবাবে আমি সকলোৱে আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আত্মবিশ্বাসী, অটল আৰু আমি অবিচল যে আমি অসমক নতুনকৈ টিং টিং আপোনাৰ বাবে এটা ফেষ্টিভেল অফাৰ আছে। QR কোডটো স্কেন কৰক, UPI পিন এণ্টাৰ কৰক আৰু 10,000 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত। পিন এণ্টাৰ কৰিলে পইচা যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমক আৰু এটা উপহাৰ দিলে। বন্দে ভাৰতৰ স্লিপাৰ ট্ৰেইন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশত আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটী কলিকতাৰ মাজত ইয়াক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ৰেলৰ সূচনা কৰিছে। আজি আমি এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰাই আৰু এবাৰ নতুনকৈ দুখন ৰেলৰ উদ্ঘাটন দেখা পাম। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লক্ষ্ণৌলৈকে আৰু কামাখ্যাৰ পৰা ৰোহটাকলৈকে অসমক দুটা দিনত 3খনকৈ ৰেল উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিম, ডাঙৰ হাত চাপৰিৰে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু আমি কৃতজ্ঞতা জনাম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মোৰ ভাষা নাই। মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলো মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে কেতিয়াবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখনতকৈ এখন দলং নিৰ্মাণ হ'ব। মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে মেডিকেল কলেজ হ'ব। মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব। মই কল্পনা কৰা নাছিলো যে নুমলীগড় গহপুৰৰ মাজত টানেল হ'ব, কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব, শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত 22,000 কোটি টকাৰ কৰিডৰ হ'ব, গুৱাহাটীত ৰিং ৰোড হ'ব, কলিয়াবৰ আৰু বোকাখাটৰ মাজত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব। মা কামাখ্যা, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি অসমখনক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ গৈছো। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জনাইছো। কাজিৰঙাৰ বন্য জন্তুৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষালৈকে আপুনি আমাৰ জাতিটোক সন্মানিত কৰিলে। বাগৰুম্বাৰ পৰা বিহুলৈকে, ঝুমুৰৰ পৰা লাচিত বৰফুকনলৈকে আপুনি অসমীয়া জাতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আমাক অদ্ভুত ধৰণে সহযোগিতা কৰিলে। অসমীয়াই আপোনাক কেতিয়াও নাপাহৰে। 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰি আমি মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ আমাৰ সন্মান যাচিম। চৰকাৰ হ'বনে নহ'ব? বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'বনে নহ'ব? মোদী ডাঙৰীয়াক আমি বিজেপিৰ চৰকাৰ উপহাৰ দিম নে নিদিম? তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত সকলোৱে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, বন্দে বন্দে। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके कुशल नेतृत्व में असम के नव निर्माण में एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ आधार है। देवियों सज्जनों,
असम के औद्योगिक और विकसित परिदृश्य को एक नई दिशा प्रदान करने हेतु मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने पावन कर कमलों द्वारा आभासी रूप से काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन करने की कृपा करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चौड़ी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड कॉरिडोर, मल्टी मॉडल हब, पुल और टनल एक नए भारत की पहचान बन रहे हैं, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार आया है। असम को भी इसका लाभ मिला है। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहाँ केवल 3 बड़े पुल बन पाए, लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही हैं। बोगीबील और ढोला सरिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया। असम के विकास को और गति देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 6,957 करोड़ रुपए की 4 लेन काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए करीब 35 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसंरचना से गुवाहाटी, काजीरंगा और नुमालीगढ़ के बीच यात्रा समय में काफी कमी आएगी। Elevated corridor between the Kaziranga and Bokakhat. This will save wildlife because of road accidents during the flood. It will also reduce the distance between Upper Assam and Lower Assam by 1 hour. ऊपरी असम विशेष रूप से डिब्रूगढ़, तिनसुकिया से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों जैसे बाबा थान मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और काकोचांग वाटरफॉल तक पहुंच आसान होगी, जिससे तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के कृषि उत्पाद जैसे कि चाय, अदरक, हल्दी और जैविक सब्जियों को इन मंडियों तक पहुँच मिलेगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों तक तेज और सुगम पहुंच मिलेगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, बांस के उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होगी। रोजगार के नए आयाम खोलेंगे और पूरे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि आएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार अमृत काल में असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्य केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। करतल ध्वनि से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं पुनः परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे डिब्रूगढ़ से गोमती नगर, लखनऊ और गुवाहाटी कामाख्या से रोहतक जोड़ने वाले 2 नवीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करें और रेल संपर्क के एक नए युग का प्रशस्तीकरण करने की कृपा करें। कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। रेलवे कनेक्टिविटी में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। पूर्वोदय के इस संकल्प को नई गति दे रही है 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जो हैं किफायती, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस असम को उत्तर भारत से जोड़ती नई विकास धुरी, जिससे असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत।
कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक जुड़ाव को देगी मजबूती, जिससे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में कनेक्टिविटी होगी मजबूत। दोनों ट्रेनों में कंफर्ट है नेक्स्ट लेवल, सुविधाजनक सीट्स और फोल्डेबल स्नैक व बॉटल होल्डर्स, मोबाइल होल्डर्स, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट के साथ डिजाइन भी क्लासी और मॉडर्न है। साथ ही ट्रेन है दिव्यांग फ्रेंडली भी। इन ट्रेनों से नौकरी पेशा और छात्रों को जहां सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा, वहीं स्थानीय पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उत्तर पूर्व का विकास भारत के उदय की नींव है। अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ पूर्वोदय से विकसित भारत का सपना होगा साकार। अशेष धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका यह उपहार पूरे उत्तर पूर्व के संपर्क सूत्र को एक नई गति और विश्वास प्रदान करेगा। अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस विशाल जनसभा को अपने अमृत वचनों से मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। অসমৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজলৈ আন্তৰিক প্ৰণাম। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, असम के मंत्री अतुल बोरा जी, चरण बोरो जी, कृष्णेंदु पोल जी, केशव महंता जी, अन्य महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मौसम ठंडा है, गांव दूर दूर है, उसके बावजूद भी जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है मुझे अपनी पिछली यात्रा याद आना बहुत स्वाभाविक है। 2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन के बहुत खास अनुभवों में शामिल है। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह